नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मनरेगा में हुई गड़बड़ झाला का एक मामला आया सामने। सलेमपुर में अतिक्रमण पर स्थानीय प्रशासन सख्त। नए कानून को लेकर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। विभाग की लापरवाही से सड़क पर दिन भर जल रही है स्ट्रीट लाइट। बारिश से नुकसान के बाद अब किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मनरेगा योजना में 4 लाख भुगतान किया गया, जबकि जांच के बाद महज 30,000 रुपए के रिकवरी का आदेश हुआ है। 2 ग्राम पंचायतों ने मनरेगा से एक ही सड़क पर कार्य कराने के नाम पर धांधली की है। एक ने 2.41 लाख, दूसरे ने 1.95 लाख रुपए का भुगतान करा लिया। जांच के खिलाफ एक व्यक्ति ने मामले का अल्पीकरण करने को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की। तरकुलवा विकास खंड के ग्राम पंचायत नारायणपुर में 2023-24 में इस गड़बड़ी को लेकर बात बताई जा रही है। इसके तहत पिच सड़क से सेमरी रजवाहा तक चकबांध का 24 मई से 8 जून 2023 तक निर्माण कार्य दिखाकर 700 मीटर का 2.41 लाख रुपए भुगतान कराया गया। तो वहीं ग्राम पंचायत नरहट्टी से हंसराज गोड़ के खेत से सेमरी रजवाहा नहर तक चकबांध पर मिट्टी कार्य 13 मई से 14 जून तक 900 मीटर दिखाकर 1.95 लाख का भुगतान करा लिया गया। गड़बड़ झाला सामने आने के बाद अब रिकवरी को लेकर 30,000 रुपए का आदेश आया है, जिसको लेकर तरह तरह की लोग चर्चाएं कर रहे हैं। इधर उपनगर के रेलवे स्टेशन रोड में सड़क की पटरी पर अब सब्जी की दुकानें नहीं लगेगी। मामला सलेमपुर विकास खंड का है। दुकान के चलते जाम में एम्बुलेंस फंसने का जब वीडियो सामने आया तो जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और इसके बाद नगर पंचायत प्रशासन ने रेलवे स्टेशन रोड में अवैध रूप से लगने वाली सब्जी मंडी पर तत्काल रोक लगा दिया है। साथ ही दुकानदारों को नोटिस देने के अलावा लाउड स्पीकर लगाकर भी दुकान नहीं लगाने की सूचना दी गई है। दुकान लगाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन अब इस मामले को लेकर सख्त हो गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत थानों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया गया। यह विशेष अभियान नए आपराधिक कानून के विविध प्रावधानों के बारे में व्यापक जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनपद के सभी थानों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिक, छात्र छात्राओं, सामाजिक संगठनों और व्यापारी वर्ग को संवाद और प्रश्नोत्तर के माध्यम से इन महत्वपूर्ण कानूनों की विस्तृत जानकारी दे रहा है। भलुअनी विकास खंड में नवनिर्मित नगर पंचायत भवन को जाने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाइटें दिन भर जल रही हैं। इससे प्रतिदिन बिजली की भारी बर्बादी हो रही है। इन स्ट्रीट लाइटों की संख्या 15 से अधिक है। भलुअनी नगर पंचायत का नया भवन मार्च 2025 में बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि अभी तक इसका चार्ज हैंड ओवर नहीं हुआ है और नगर पंचायत का कामकाज पुराने ग्राम पंचायत भवन से ही संचालित है। नई बिल्डिंग वाली सड़क पर लगी ये स्ट्रीट लाइटें एक बार जलने के बाद बुझाई नहीं जाती, जिससे वे लगातार जल रही हैं। पोल पर कोई स्विच भी नहीं लगा है जिससे इसे बंद किया जा सके। यह पहली बार नहीं है जब ऐसी लापरवाही सामने आई है। इसके पहले भी भलुअनी थाने के पास इसी तरह दिन में लाइटें जलने की खबर भी प्रकाशित हुई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बेमौसम बारिश और मोन्था तूफान से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हुई वर्षा के कारण धान, आलू और रबी की फसल भी प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। अब इसको लेकर किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि धान के दाने काले पड़कर सड़ने लगे हैं। खेतों में कटी फसलों की मड़ाई में भी काफी परेशानी आ रही है। खड़ी फसलें पानी में डूबने से अंकुरित होकर सड़ रही हैं। जिन किसानों ने आलू की बुआई की थी, उनके आलू भी मिट्टी के अंदर सड़ गए। चना, मसूर और सरसों जैसी रबी की फसलों की बुआई में देरी हो रही है। इससे बुआई की लागत बढ़ने और उपज कम होने की आशंका है, जिससे किसानों को और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने सरकार से फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि बारिश ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और बालियां सड़कर काली पड़ रही हैं।
हालांकि बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मियों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। कई क्षेत्रों में राजस्व कर्मी जाकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे ताकि सरकार इस पर उचित निर्णय ले सके। अर्शी देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी में मिले शव को लेकर देवरिया पुलिस महाराष्ट्र पहुंची और महाराष्ट्र में भी जांच करने के बाद पुलिस वापस आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अब पुलिस को कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों और संदेश इत्यादि पर शक है, जिसकी जांच की जा रही है। इसके चलते पुलिस अब उन मोबाइल नंबरों पर निगाहें लगाई हुई हैं। पुलिस अधिकारी जल्द ही कुछ सुराग हाथ लगते ही घटना का पर्दाफाश कर देने का दावा कर रहे हैं। मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। शाम तो दूर, दिन में भी मच्छर भनभना रहे हैं। पालिका के द्वारा शहर में फॉगिंग कराने के बाद भी उसका कोई खास असर मच्छरों पर नहीं दिख रहा है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से लोगों की नींद खराब हो रही है और लगातार मच्छर लोगों को परेशान कर रहे हैं। मौसम में नमी आने के कारण शहर में इन दिनों तेजी के साथ मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत विभिन्न बैंकों, एटीएम, ग्राहक सेवा केंद्रों और पेट्रोल पंपों की सघन जांच हुई। अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोकथाम करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है। पुलिस इस दौरान विशेष रूप से यह सुनिश्चित कर रही है कि बैंक और एटीएम के आसपास किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां न हो। साथ ही बैंक परिसरों में सुरक्षा गार्ड्स की उपस्थिति और सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली की भी जांच की जा रही है। रुद्रपुर शहर में भी अतिक्रमण और यातायात जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। चौराहों पर घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है। आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। पुलिस की तैनाती के बावजूद भी लोगों की समस्या बनी हुई है। शहर का मुख्य बाजार पहले से ही काफी संकरा है। इस पर नगर पंचायत और बिजली विभाग के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य जैसे नालियां, बिजली के खंभे लगाना सड़कों को और भी संकरा कर रहे हैं, जिसके वजह से जाम की स्थिति बिगड़ रही है। इधर बिहार प्रांत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश शासन और आबकारी अनुभाग 2 लखनऊ के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार लोक शांति बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार प्रांत की सीमा से 3 किलोमीटर की परिधि में स्थित जनपद देवरिया की समस्त देशी मदिरा कंपोजिट शॉप, FL7 भाग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी। इसके लिए दिनांक 4 नवंबर की शाम 6 बजे से लेकर 6 नवंबर 2025 की शाम 6 बजे तक सभी शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं मतगणना को लेकर जो 14 नवंबर को है, इस दिन भी मतगणना स्थल से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित सभी शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उक्त अवधि में कोई भी दुकान खुली पाई जाने पर संबंधित अनुज्ञप्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बंदी अवधि के लिए किसी भी अनुज्ञप्ति को किसी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट दे नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। पुलिस अधीक्षक ने अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए लगातार अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में सलेमपुर पुलिस ने लार थाने में पंजीकृत एक मामले में वांछित अभियुक्त राजेश यादव पुत्र मुन्नर यादव, जो जगदीशपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर का निवासी है, इसको गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि अभियुक्त द्वारा अचानक पेट दर्द बताकर शोर मचाया गया। हालत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा और रितेश सोनकर ने अरविंद मौर्य के साथ दवा इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में रवाना किया। इसके द्वारा इसी बीच मौका पाकर पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम ने भी उक्त अभियुक्त को रोकने के लिए कहा, परंतु नहीं रुकने पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसके पास से एक अदद सरकारी पिस्टल और जिंदा कारतूस तथा खोखा इत्यादि को पुलिस ने बरामद किया है और अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मनरेगा में हुई गड़बड़ झाला का एक मामला आया सामने।
सलेमपुर में अतिक्रमण पर स्थानीय प्रशासन सख्त। नए कानून को लेकर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। विभाग की लापरवाही से सड़क पर दिन भर जल रही है स्ट्रीट लाइट। बारिश से नुकसान के बाद अब किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।